नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत के भूगोल की हम जो सीरीज चला रहे हैं लेखपाल परीक्षा के लिए, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं झीलों और जलप्रपातों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है लैगून झील का एग्जाम्पल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से लैगून झील का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपकी चिल्का झील हो गई, वेम्बनाथ झील हो गई, अस्तमुड़ी झील हो गई। ये तीनों जो झीलें हैं आपकी किसकी एग्जाम्पल है? तो लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अब यह जो लैगून झील है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो मान लीजिए कोई समुद्र का जल है, उसका जो कुछ एरिया है, कुछ भाग है, बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से जब अलग हो जाता है तथा यह कुछ आगे चलकर झील का आकार ले लेता है, तो इसी को हम कहते हैं लैगून झील। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसमें से आपकी चिल्का हो गई, वेम्बनाथ हो गई, अस्तमुड़ी हो गई, इसके अलावा पुलिकट झील भी जो है आपकी किसका एग्जाम्पल है? तो पुलिकट झील भी आपकी लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है? आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह आपको मिलेगा कहाँ पे? लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ पे है? तो आप ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील आपको मिलेगी मणिपुर में। तो मणिपुर की जो लोकटक झील है, इसी में आपको मिलेगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यह जो लोकटक झील है, इसके जो द्वीप हैं जिस पर यह आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमडीज कहते हैं। फुमडीज जो तैरते हुए इसमें द्वीप होते हैं लोकटक झील में, छोटे छोटे, जहाँ पे ये हैं स्थित हैं, उसको हम फुमडीज लोकल भाषा में कहते हैं, स्थानीय भाषा में। इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जो इसमें जो लोकटक झील में तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको जो है स्थानीय भाषा में फुमडीज कहा जाता है। जिसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा लोकटक झील आपको मिलेगी मणिपुर में, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा यह जो आपकी लोकटक झील है, इसको आर्द्र भूमि सूची और उसकी जो रामसर कन्वेंशन की जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, आप याद रखिएगा, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसके लिए होता है? तो वैसी आर्द्र भूमियाँ जो संकट में हैं, आप याद रखिएगा, वैसे वेटलैंड्स या वैसी आर्द्र भूमियाँ जो संकट में हैं, जो खतरे में हैं, उनकी निगरानी के लिए उनको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। तो भारत के दो आपके वेटलैंड्स हैं जो आपको मिलेंगे किसमें? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। एक तो हो गया आपका लोकटक झील और एक आपका हो जाएगा केवलादेव जो कि राजस्थान की झील है। ये दोनों जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखे गए हैं तथा ये दोनों भी जो हैं वेटलैंड भी हैं भारत के, यानी कि जो लोकटक झील है और आपका जो केवलादेव है, यह रामसर जो आपका सूची उसमें भी सम्मिलित है तथा ये जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी जो है निगरानी की सूची में रखे, क्योंकि ये खतरे के अंदर है, इसलिए इनको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी रखा गया है। तो भारत की दो इंपॉर्टेंट झीलें आपको याद रखनी है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत हैं, लोकटक झील और आपको मिलेगी केवलादेव झील जो कि राजस्थान में है। ये खतरे में होने के कारण इनको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए से संबंधित आपका रामसर कन्वेंशन, यह ईरान के शहर रामसर में हुआ था। इससे भी आप याद रखिएगा। तथा यह वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है आपका यह वेटलैंड। तथा जो आर्द्र भूमियाँ, जो वेटलैंड्स आपके खतरे में होते हैं, उनको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रख दिया जाता है उनकी निगरानी के लिए, उनके बचाव के लिए। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित है? मैंने आपको अभी बताया, काफी इंपॉर्टेंट है टर्म है।
तो भारत की तीनों यहाँ पे झीलें जो थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत थी, लेकिन जो चिल्का झील थी उड़ीसा की, इसको अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। वर्तमान में केवल भारत की 2 ही झीलें हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत हैं। कौन कौन सी? केवलादेव राजस्थान की झील और लोकटक झील जो आपको मिलेगी उड़ीसा, और सॉरी लोकटक झील जो मणिपुर की झील है। तो ये दोनों जो झीलें हैं आपको मिलेंगी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। क्यों अब इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा है? क्योंकि ये खतरे में है, खतरे में होने की वजह से जो है इनके संरक्षण के लिए इनको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रख दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी कि केवलादेव और चिल्का, और सॉरी केवलादेव और लोकटक। केवलादेव झील आपको मिलेगी राजस्थान में और लोकटक आपको मिलेगी मणिपुर में। इससे पहले चिल्का झील भी जो थी आपकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखी गई थी, परंतु अब इसको बाहर कर दिया गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। अगला इंपॉर्टेंट है कयाल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कयाल क्या होता है? तो जो कयाल होता है यह केरल के लैगून को जो है हम कयाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। केरल के जो लैगून होते हैं उनको हम कयाल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और पुलिकट झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप यहाँ देखिएगा जो पुलिकट झील है ये आपको मिलेगी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में। तथा जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यह आपको मिलेगा यहाँ पे एक पुलिकट झील में आपको मिलेगा एक श्री हरिकोटा द्वीप। इसे आप ध्यान दीजिएगा, पुलिकट झील के ही अंतर्गत आता है आपका श्री हरिकोटा द्वीप। तथा श्री हरिकोटा द्वीप पर ही आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपकी जो पुलिकट झील है वह आंध्र प्रदेश में है। इसी झील के अंतर्गत आपका आता है श्री हरिकोटा द्वीप, तथा इसी श्री हरिकोटा द्वीप में आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है वेलिंगटन और वल्लार पद्म द्वीप जो है निम्नलिखित में से किस झील में स्थित हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा वेलिंगटन और वल्लार पद्म द्वीप जो हैं ये निम्नलिखित में से किस झील में स्थित हैं? तो ये दोनों जो द्वीप हैं आपको मिलेंगे कहाँ पे? तो वेम्बनाड झील में। यानी कि वेम्बनाड झील के ये 2 इंपॉर्टेंट द्वीप हैं वेलिंगटन और वल्लार पद्म। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह जो वेम्बनाड झील है यह केरल स्थित एक लैगून झील है। केरल की जो है किस प्रकार की झील है? तो केरल की यह एक लैगून झील है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा इसी के अंतर्गत ये 2 द्वीप आते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह जो आपकी वेम्बनाड झील है यह रामसर सूची के अंतर्गत भी है। जिसे आप याद रखिएगा, रामसर सूची जो है आर्द्र भूमियों की उसके अंतर्गत भी जो है वेम्बनाड झील को रखा गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से किस झील में नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो जो नौकायन प्रतियोगिता होती है प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर होती है। किस पर्व के अवसर पर? तो ओणम पर्व के अवसर पर जो है प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी और नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? तो केरल की जो वेम्बनाड झील है उसमें। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। केरल की वेम्बनाड झील में ही ओणम पर्व के अवसर पर नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद आपकी जो यह झील है वेम्बनाड झील, इसके 2 इंपॉर्टेंट जो आपके थे द्वीप थे मैंने उसके बारे में बता दिया है। तथा यह केरल की एक लैगून झील है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, प्रश्न है और निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी तटीय झील है? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी जो तटीय झील है आपको मिलेगी चिल्का झील। आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो चिल्का लेक है, जो चिल्का झील है उड़ीसा की, यह भारत की सबसे लंबी तटीय झील है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, चिल्का झील। यह आपको मिलेगी कहाँ पे? तो उड़ीसा में। तो इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा यह जो चिल्का झील थी यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी रखी गई थी, परंतु हाल के कुछ वर्षों में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। यह खतरे में उस समय थी तो इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रख दिया गया था, लेकिन अब यह खतरे से बाहर है तो इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। तथा यह रामसर आर्द्र भूमि सूची में भी इसको शामिल किया गया है, चिल्का झील को, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और निम्नलिखित में से किस झील किस झील को क्रेटर झील कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है।
तो क्रेटर झील सबसे पहले जान लीजिए कहते किस प्रकार की झीलों को। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो क्रेटर झील होती हैं हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया से जो निर्मित झीलें होती हैं उनको हम क्रेटर झील कहते हैं, यानी कि जो आपकी ज्वालामुखी क्रिया होती है उससे जो झीलों का निर्माण होता है उसको हम क्रेटर झील कहते हैं। तो महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, महाराष्ट्र के बुडवाना जिले में मिलेगी आपको लोनार झील। यह क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। इसका निर्माण जो ज्वालामुखी और क्रिया से निर्मित यह झील है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, लोनार महाराष्ट्र के बुडवाना जिले में आपको मिलेगी। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया से हुआ, इस कारण से इसको क्रेटर झील कहा जाता है। तो इसकी अवस्थिति आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र के बुडवाना जिले में। इसमें से एक तरफ आपको जलप्रपात दिए गए हैं और एक तरफ आपको नदी दी गई है। तो इनको आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जलप्रपात आपका दिया गया है दुधग सागर। तो यह किस नदी पर अवस्थित है? तो दुधग सागर आपको मिलेगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर दुधग सागर जलप्रपात है। तो आपका एक का हो जाएगा ए हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी नर्मदा ना, नर्मदा सी होगा। यहाँ पे एक बार फिर से, हाँ, आपका दूध सागर का सी हो जाएगा। और डुडुमा जो जलप्रपात है आपको मिलेगा मच्छकुंड नदी पर। कहाँ पे? मच्छकुंड नदी पर आपको मिलेगा डुडुमा। तो दो का आपका बी हो जाएगा। इसके बाद चित्रकूट जो जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात आपको कहाँ पे मिलेगा? तो चित्रकूट जलप्रपात आपको मिलेगा इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात मिलेगा। तो आपका 3 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद आपका जो कपिलधारा जो जलप्रपात है कहाँ पे आपको मिलेगा? तो जो कपिलधारा जलप्रपात है आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिया गया, यहाँ पे मांडवी नहीं होना चाहिए, तो आगे नर्मदा ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कपिलधारा भी नर्मदा नदी के तट पर ही है, मतलब नर्मदा नदी का ही एक जलप्रपात है कपिलधारा। तो ये चारों मैंने आपको एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। नर्मदा नदी के यहाँ पे 2 जलप्रपात दे दिए गए हैं। यहाँ पे एक तो हो गया आपका दूध सागर और एक आपका हो गया कपिलधारा, यानी कि दूध सागर, कपिलधारा। इसके अलावा एक और जलप्रपात जो नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी पर अवस्थित है, वो है धुआंधार। तो धुआंधार जलप्रपात, दुधग सागर जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात आपको मिलेगा नर्मदा नदी पे। उसके बाद डुडुमा जलप्रपात आपको मिलेगा मच्छकुंड नदी पे, यह आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो जो डुडुमा जलप्रपात है मच्छकुंड नदी उड़ीसा में अवस्थित है। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट भी अपलोड की हुई है, इसे आप देख लीजिएगा। एक तरफ जलप्रपात हैं, एक तरफ नदियाँ हैं और एक तरफ राज्य हैं। यहाँ से आपके एग्जाम प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिस्ट है, इसको आप देख लीजिए। और जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी प्रपात शरावती नदी पर है, आपको मिलेगा कर्नाटक में। धुआंधार, दूध सागर, कपिलधारा नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। डुडुमा मच्छकुंड नदी पे उड़ीसा में, तो इसे आपको याद रखना है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर आपका कर्नाटक में है। कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर आपका कर्नाटक में है। साधनी जलप्रपात शंख नदी पर आपका झारखंड में है, तो इसे आप याद रखिएगा। साधनी जो है शंख नदी झारखंड में। दसम जलप्रपात आपका कांची में है, यह भी आपका झारखंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, कौन सी नदी पर है, किस राज्य में है, यहीं से आपका एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना, जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट जलप्रपात बन सकते हैं मैंने एक ही स्लाइड में लिख दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, नोट्स इसका बना लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है। इसके बाद जो हमारे अगली स्लाइड होगी इसमें हम इंपॉर्टेंट झीलों को कवर कर लेंगे एक ही साथ। तो एक तरफ आपको झील दी गई है और एक तरफ आपको दिए गए हैं उनकी अवस्थिति, तो इनको ये देख लेते हैं। तो लोनार झील कहाँ पे है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। और कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नक्की झील यहाँ पे आपकी गुजरात में नहीं है, बल्कि यह नक्की झील आपको मिलेगी राजस्थान में, यहाँ पे गलत दिया गया है। तो राजस्थान में आपको मिलेगी नक्की झील, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो नक्की झील है इसकी अवस्थिति राजस्थान में, तो ये आपका सुमेलित नहीं था। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह उत्तर प्रदेश में स्थित एक कृत्रिम झील है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित यह मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है यह। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है यह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि एक मानव निर्मित झील है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तब हम बात करेंगे यहाँ पे
राज्य उनकी झीलों के बारे में यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता था, एक नज़र इस पर भी आप डाल लीजिएगा। और पंजाब में आपको मिलेगा हरिके, रोपड़, कंजली झील। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल, कीथम, मोती झील, बरुआ सागर मिलेगा आपको। उड़ीसा में चिल्का, अंशुपा झील मिलेगी आपको, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में भोजताल और लोअर लेक मिलेगी आपको, भोजताल को हम अपर लेक के नाम से भी जानते हैं। और महाराष्ट्र में लोनार, गोरेवाड़ा, पोवई, शिवसागर ये इंपॉर्टेंट जिले हैं। केरल में अस्तमोड़ी, वेम्बनाड, वेल्लनेनी इंपॉर्टेंट जिले हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर ये 3 इंपॉर्टेंट जिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलोरी 2 इंपॉर्टेंट जिले, इनको आपको याद रखना है। असम में डिपोर बिल, चंदूपी, हाफलांग, सोनबिल ये इंपॉर्टेंट जिले हैं। इसके बाद त्रिपुरा में रुद्रसागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। मिजोरम में इंपॉर्टेंट झील कौन कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पलक दिल, तम दिल, रुक दिल, इनके बारे में आपको याद रखना है। बिहार में आपको मिलेगा कंवर, मोती झील, घोरा कटोरा झील, इनके बारे में आपको याद रखना है। गुजरात में आपको मिलेगा नल सरोवर झील, कनकरिया झील, लकोटा, सुरसागर, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट झील आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिगरू, पोंग, सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका, नेहरू, कुंड, नक्को, पद्दो, ये इंपॉर्टेंट झील आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग, सुरिनसर, मनसर, ये इंपॉर्टेंट झीलें आपको मिलेंगी और कश्मीर की हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको मिलेंगी भीमताल, नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड, वासुकी ताल और खुरपा ताल, ये इंपॉर्टेंट झील आपको मिलेंगी कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा जो लद्दाख हमारा नया यूटी बना है, लद्दाख में अब चला गया कौन सा झील, तो अब मिलेगी आपको जो आपकी है पैंगोंग सो जो इंपॉर्टेंट झील आपको मिलेगी कहाँ पे, तो लद्दाख में मिलेगी। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट है हरियाणा में आपको मिलेगी ब्रह्म सरोवर, दमदमा, सूरजकुंड, कर्ण, तिलियाल झील। और चंडीगढ़ में एक इंपॉर्टेंट झील है सुखना झील, जिसे आपको याद रखना है। आपका लास्ट आज का है इंपॉर्टेंट है राजस्थान में सांबर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, फतेह सागर यहाँ पे होगा, डिडवाना, रंग सागर, स्वरूप सागर, पंचपदरा, केलाना, जया। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट झीलें आपकी बन सकती थी, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकती थी, मैंने यहाँ पे एक ही जगह लिख दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।